अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्विच की बेसिक्स को देखेंगे। तो देखते हैं कि स्विच होता क्या है हमारे पास। अ स्विच इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क, यानी कि एक ही नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्विच का यूज़ करते हैं। फॉरवर्डिंग डाटा पैकेट्स बिटवीन दैम, जो कि डाटा पैकेट्स को उन डिवाइसेस के दरमियान पास करता है। ठीक है, अब ये जो स्विच होता है ये क्या काम कर रहा है, डिफरेंट डाटा पैकेट्स जो हैं वो नेटवर्क में पास कर रहा है डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान। तो ये कुछ मोड्स के अंदर ही ये काम परफॉर्म करता है। वो मोड्स कौन से हैं? एक है यूज़र मोड, एक है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड और एक है प्रिविलेज मोड। ये जो तीनों मोड्स हैं ये वाइवा क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यूज़र मोड क्या होता है? इसे हम लोग व्यू मोड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हम इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, उसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसके मेजर पॉइंट्स भी यही हैं कि ये इसके अंदर हमारे पास लिमिटेड एक्सेस होती है यूज़र के पास, और वी कैन व्यू सेटिंग्स बट कैन नॉट मेक चेंजेस। हम लोग उन्हें देख सकते हैं, जितनी भी सेटिंग्स है स्विच की उसे देख सकते हैं, लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकते। और इसके अंदर कमांड्स किस तरह की यूज़ होती हैं, जैसे कि शो और डिस्प्ले। लास्ट टाइम जो हमने वी लैन का एक पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, उसके अंदर हमने शो वी लैन की कमांड जो सी थी वो इसी मोड में रहते हुए परफॉर्म की थी। उसके बाद है हमारे पास ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है उसे हम कॉन्फ़िग मोड भी कहते हैं, यानी कि इसके अंदर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन का ना पूरा एक मटेरियल मौजूद होता है, हम इसमें चेंजेस परफॉर्म करते हैं पूरे तरीके से। ठीक है, अलाउज कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑफ ग्लोबल सेटिंग, यानी कि जो चेंजेस हम करेंगे वो हर जगह अप्लाई होंगी। कैन क्रिएट वी लैंस, हम लोग वी लैंस इसी को यूज़ करते हुए बनाते हैं। एंड कन्फिगर इंटरफेसेस, और जो इंटरफेसेस हम लोगों ने असाइनिंग की थी वो भी इसी के अंदर रहते हुए की थी। और इसमें जो उनसे कमांड्स होती हैं वो जैसे कि कन्फिग या कन्फिग टर्मिनल, इस तरह की कमांड्स हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग यूज़र मोड से कॉन्फ़िगरेशन मोड में डायरेक्टली नहीं आ सकते। इन दोनों के दरमियान एक मोड होता है जिसे हम प्रिविलेज मोड कहते हैं। इस मोड को हम अनेबल मोड भी कहते हैं। ये इसलिए क्योंकि यूज़र मोड से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के लिए हमें अनेबल कमांड की ज़रूरत पड़ती है, और वो कमांड हमें प्रिविलेज मोड के अंदर ही देनी होती है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले यूज़र मोड होता है, उसके बाद जब हम लोग इनेबल करते हैं तो हम प्रिविलेज मोड में आ जाते हैं। उसके बाद जब हम लोग कन्फिग या कन्फिग टर्मिनल की कमांड को यूज़ करते हैं, देन हम अपने ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड के अंदर आ जाते हैं। स्विच के मोड्स के बाद हमारे पास आते हैं स्विच की कॉन्फ़िगरेशंस। हम लोगों ने स्विच की कॉन्फ़िगरेशन ही देखनी है ना इस वीडियो में प्रैक्टिकली। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन किस किस टाइप की होती हैं स्विच में। तो स्विच के अंदर दो टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। एक होती है हमारे पास स्टार्टअप स्विच कॉन्फ़िगरेशन, और सेकंड होती है रनिंग स्विच कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है? इसे हम लोग बूट कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, और ये उस वक्त हमारे स्विच में परफॉर्म होती है जब हमारा स्विच अभी लॉग इन नहीं होता है, यानी कि अभी हमने स्विच को स्टार्ट किया है। ये जैसे कि यहाँ लिखा भी है, लोडेड व्हेन स्विच बूट्स अप, कि जब हमारा स्विच बूट अप होता है तो उस वक्त ये लोड होती है और ये फ्लैश मेमोरी में स्टोर रहती है। और सेकंड जो कॉन्फ़िगरेशन है विच इज़ नोन एज रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, या जिसे हम करंट कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास अभी जो चल रही है, जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं उसको कहते हैं, और ये रैम में सेव रहती है। यानी कि क्या मतलब हुआ कि जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंजेस हैं जो हम अभी कर रहे हैं, और जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हमारे पास पहले से सेव हुई पड़ी है। जैसे अब आप लोग अपना कंप्यूटर खोलते हैं, तो कंप्यूटर खोलते हैं तो आपको पता है टाइम वैसे ही शो हो रहा है, टास्क बार आपकी वैसे ही मैनेज है, कोई चेंज तो नहीं आया होता, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर सेव्ड है और परमानेंटली स्टोर्ड है। लेकिन जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, लेट्स से आप कोई वीडियो देख रहे थे, तो वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में वीडियो चल रही है, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो जब आप उसे रीबूट करेंगे तो क्या वो चल रही होगी? नहीं चल रही होगी, ज़ाहिर सी बात है। तो यही चीज़ स्विच के अंदर भी है कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन अभी रनिंग मोड में होती है ना, जब तक हम उसे खुद मैनुअली सेव नहीं करते ना, तब तक वो स्विच के अंदर सेव नहीं होती, उसकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाती। अगर हम लोग इसे सेव नहीं करेंगे तो जब हमारा स्विच बंद होकर दोबारा चलेगा तो उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से हमें क्या करना है कि जब हम कोई चेंजेस कर लें तो उसके बाद हमें उन चेंजेस को सेव करना है, देन हम लोगों अब हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो कंप्लीट होगी। ऐसे अक्सर होता है कि हम लोग पहले स्विच जो है ना
उसके अंदर चेंजेस कर लेते हैं और उसे वैसे ही छोड़ देते हैं और वो हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब एग्ज़ामिनर उसको चेंज करवाने के लिए कहता है कि स्विच को बंद करके चलाओ, तो ये होता है कि जो आपने चेंजेस किए होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो एक बिग प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन उसमें करेंगे तो आपको उसे सेव ज़रूर करना है। तो इसके प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। इसके प्रैक्टिकल में हम लोग ना 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले जो स्विच आप यूज़ कर रहे हैं ना, हम लोग उस स्विच का होस्ट नेम जो है वो चेंज करके देखेंगे। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। हमने स्विच ले लिया एक और सिंपली उसके CLI में चले गए, ठीक है, क्योंकि यहीं पर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करेंगे। ये हमारा जो स्विच है वो बूट अप हो रहा है अभी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैश लिखा आ रहा है क्योंकि ये उसकी मेमोरी जो उसके अंदर स्टोर्ड है ना वो है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो आपको मोड नज़र आ रहा है, ये कौन सा मोड है? ये मोड है हमारे पास यूज़र मोड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जैसे कि शो वीलैन इस तरह की शो या डिस्प्ले इस तरह के बस कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। बाकी कोई चेंजेस अगर हम लोग मेड करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपने प्रिविलेज मोड की तरफ। तो वो हम कैसे करते हैं? अनेबल की कमांड के साथ। तो देखिए हमारा जो प्रिविलेज मोड है वो इनेबल हो चुका है। अब इस प्रिविलेज मोड के अंदर सिर्फ लिमिटेड एक्सेस होती है। तो हमने क्योंकि चेंजेस प्रॉपरली परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए हमें अपने ग्लोबल मोड में जाना है। तो ग्लोबल मोड में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड को यूज़ करते हैं। तो हम आ गए हैं अपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो स्विच है ना इसका होस्ट नेम चेंज करेंगे। अब वो होस्ट नेम चेंज करने के लिए सिंपली हमें क्या लिखना है? होस्ट नेम लिखना है और जो नेम देना चाहती हूँ जैसे कि SW1 यानी कि स्विच 1 का अगर मैं इसे नेम देना चाहती हूँ तो मैं दे के एंटर करूँगी। तो देखें यहाँ पर जैसे पहले स्विच लिखा आ रहा था अब वो SW1 में चेंज हो चुका है, यानी कि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो यहाँ पर ठीक से परफॉर्म हुआ है और हमने अपना जो स्विच का नेम है, होस्ट नेम है, उसको चेंज कर लिया। अब मैं इस मोड से बाहर आ रही हूँ, यानी कि जो मेरा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड था मैं उससे बाहर आ गई हूँ, लेकिन अभी भी मैं प्रिविलेज मोड में हूँ और इससे भी फर्दर बाहर आने के लिए मुझे क्या एग्ज़िट की कमांड चाहिए। तो मैं अगेन से यूज़र मोड में हूँ। अब पहला जो काम हमने किया वो है कि होस्ट नेम को चेंज किया। अब एक और काम इसमें हम लोग स्विच में परफॉर्म कर सकते हैं और वो ये है कि हम लोग एक बैनर क्रिएट कर सकते हैं। बैनर वाला एक प्रैक्टिकल हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में किया था, ये उससे मिलता जुलता है लेकिन ये कदरे ईजी है। जैसा कि वहाँ पर था वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, आपको उसके लिए फ़ाइल्स वगैरह ओपन करके उनमें चेंजेस वगैरह करने पड़ते थे, लेकिन ये थोड़ा सा उसकी निस्बत आसान है। तो इसके अंदर बैनर को हम लोग कहते हैं मैसेज ऑफ द डे या MOTD। और ये करता क्या है कि जब भी यूज़र जो है वो बूट अप करेगा अपने स्विच को या जितनी दफ़ा वो स्विच के अंदर आने की कोशिश करेगा तो उसको वो मैसेज जो है वो शो होगा, ठीक है। तो हम लोग मैसेज ऑफ द डे जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इनेबल यूज़र से अपने प्रिविलेज मोड में आएंगे एंड देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल यानी कि अपने टर्मिनल में आ जाएंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? बैनर की कीवर्ड को यूज़ करना है क्योंकि ये एज अ बैनर ही शो होता है। तो क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता कि हम लोग बैनर में किस किस तरह की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो देखें यहाँ पर हमें MOTD की कमांड दी हुई है, यानी कि मैं बैनर के साथ इस कमांड का यूज़ कर सकती हूँ। तो लिखेंगे बैनर MOTD, सॉरी बैनर ऑलरेडी लिखा है MOTD, और इसके आगे अगेन से क्वेश्चन मार्क प्लेस कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि मैं बैनर किस तरह से क्रिएट कर सकती हूँ। तो उन्होंने नीचे सिंटैक्स एक प्रोवाइड किया है कि इस तरीके से बैनर जो है वो क्रिएट किया जाता है, यानी कि बैनर की टेक्स्ट लिखेंगे और उसके बाद एक सिंबल हम लोग लगाएंगे। और ये सिंबल कौन सा होगा? डीलिमिटिंग कैरेक्टर। डीलिमिटिंग जैसे कि आपने प्रोग्रामिंग के अंदर डीलिमिटर्स पढ़े हुए हैं, जैसे वो होते हैं हमारे कोड की बॉडी को बनाने के लिए, यानी कि फर्स्ट पे कर्ली ब्रेसेस और एंड पे कर्ली ब्रेसेस आते हैं जो कि हमारी एक ब्लॉक की बॉडी जो सी है उसको शो कर रही होती है, जैसे कि फॉर लूप्स वगैरह की। तो इसी तरह यहाँ पर भी बैनर के अंदर उन्होंने क्या कहा है कि आपको एक साइन जनरेट करना पड़ेगा। अब लेट्स से कि मैं डॉलर का साइन जनरेट कर लूँ या फिर बैकस्लैश का साइन जनरेट कर लूँ, तो जो भी साइन मैं जनरेट करती हूँ ना वो कहेंगे कि अब आपने मैसेज जो है अपना वो टेक्स्ट करना है और उसके बाद इस साइन को ज़रूर मार्क करना है।
तो मैं अपनी जो है ना, इसको टेक्स्ट को उठा लेती हूँ। ये मैंने टेक्स्ट लिखा है, इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट नहीं हो रहा, चलो हम लोग खुद लिख लेते हैं जिस तरह से भी हम लोग लिखना चाहें। गुड लक फॉर प्रैक्टिकल्स, और उसके बाद अगेन से। तो ये बैनर बन गया। और इसके बाद देखें, वो तब तक मुझसे एंटर करवा रहा है जब तक कि मैं अपना वो डीलिमिटर जो है उसको एंटर नहीं कर रही, ठीक है। अब मैंने जैसे ही डीलिमिटर एंटर किया तो मेरा जो बैनर था वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसे मैं एग्ज़िट करती हूँ, एग्ज़िट, एग्ज़िट, ठीक है। अब ये देखें, अब मैंने अब एग्ज़िट किया ना, तो यहाँ पर क्योंकि अभी मैं यूज़र मोड में आ गई हूँ तो मुझे शो हो रहा है ये अपना बैनर। तो जितनी दफ़ा भी मैं अपने यूज़र मोड के अंदर होंगी मुझे ये बैनर शो होगा, ठीक है भैया। तो ये हम अपना जो सेकंड जो कॉन्फ़िगरेशन थी स्विच की वो भी कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है स्विच की वो है हमारे पास पासवर्ड, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है। पासवर्ड ऑफ स्विच हम लोग किस तरह से इनेबल कर सकते हैं। तो पासवर्ड होते हैं दो तरह के, एक होता है जो हम लोग यूज़र को देते हैं और एक होता है जो हम स्विच को देते हैं, ठीक है। यूज़र को इसलिए देते हैं ताकि यूज़र ऑथराइज़ हो, और स्विच को इसलिए देते हैं ताकि वो सिक्योर रहे। जैसे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये वर्किंग करेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो यूज़र है ना उसको पासवर्ड दे के देखते हैं। तो अब हमने करना है इनेबल अपने स्विच को इनेबल करने के बाद अब देखें यहाँ पर मैं कुछ कमांड्स जो हैं अगर उन्हें रन करूँ, जैसे कि sh रन लिख के देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर किसी किस्म का भी जो लाइन कनेक्शन है ना वो नहीं बना, यानी कि मैंने किसी किस्म का कोई कोड जो है वो असाइन नहीं किया। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे स्विच को कोई कोड लगे ताकि कोई भी इसको यूज़ ना कर सके, तो उसके लिए हमें फ़र्दर एक कोड जनरेट करना पड़ता है। तो वो हम लोग कैसे जनरेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग अपने ग्लोबल मोड में जाएंगे। उसके लिए हमें पता है हम लोगों ने क्या करना है, कॉन्फ़िग टर्मिनल, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल कर लिया। अब इसके अंदर फ़र्दर हम लोग लिखेंगे लाइन कॉन 0, जो अभी हम ऊपर देख के आए ना वही चीज़। अब ये देखें हम लोग लाइन की कॉन्फ़िगरेशन में आ गए हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन लाइन के अंदर हम लोग पासवर्ड सेट करेंगे। तो पासवर्ड सेट करने के लिए सिंपली मैं पासवर्ड का कीवर्ड लिखूँगी और उसके आगे अपना पासवर्ड जो है वो जनरेट कर दूँगी, जैसे कि @1234। ये मैंने इसका पासवर्ड जो है वो सेट कर दिया। मेरा पासवर्ड सेट हो गया है। अब मैं लिखूँगी लॉगिन किया और देन सिंपली एग्ज़िट, यानी कि यहाँ पर मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया अपने पासवर्ड की जो कि यूज़र को ऑथराइज़ करेगा। उसके बाद हम लोगों ने इसको फ़र्दर एग्ज़िट कर देना। अभी हम लोग अगेन से प्रिविलेज मोड में हैं, फ़र्दर एग्ज़िट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, तो ये अब मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। मैं जितनी दफ़ा एंटर प्रेस कर रही हूँ तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। अब मैं इसे वही पासवर्ड दूंगी जो अभी हम लोगों ने जनरेट किया था। पासवर्ड आपको नज़र नहीं आएगा तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर हम लोग अपना फिर पासवर्ड दे लेते हैं, विच इज़ @1234। तो देखें अब मैं अपने स्विच को असेस कर पा रही हूँ पासवर्ड एंटर करने के बाद। अब हम लोगों ने स्विच को तो पासवर्ड लगा लिया है, लेकिन आगे फ़र्दर एनेबलिंग या प्रिविलेज या ग्लोबल जो कॉन्फ़िगरेशन मोड है उन्हें असेस करने के लिए हमारे पास कोई पासवर्ड नहीं है, यानी कि सेकंड स्टेप ऑफ वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं है। अब उसे कंप्लीट करने के लिए हम लोग अगेन से इसे अनेबल करेंगे और इसके कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाएंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब यहाँ पर हम लोग अपना जो पासवर्ड है ना उसको सेट करते हैं, और वो कैसे करेंगे, इनेबल सीक्रेट, और यहाँ पर हम लोगों ने पासवर्ड लिखना है अपना जो भी देना चाहते हैं, जैसे कि सिस्को 123 अगर मैं दे रही हूँ तो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। तो ये हमारे पास पासवर्ड जो है वो इनेबल हो गया।
और अब मैं इसे फ़र्दर एग्ज़िट कर रही हूँ। तो देख लें यहाँ पर हम लोग बाहर आ गए हैं। अब इसे भी फ़र्दर एग्ज़िट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर देखें, अब वो मुझसे पासवर्ड जो है वो मांग रहा है। मैंने एंटर प्रेस किया, इस वजह से मुझसे बार बार पासवर्ड का पूछ रहा है। तो जब तक मैं इसे पासवर्ड नहीं देती तब तक ये ऐसे ही रहेगा। अब मैं इसे पासवर्ड देते हैं, पासवर्ड दिया, स्विच इनेबल हो गया। लेकिन जब मैं इसे इनेबल करूँगी तो अगेन मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे उसे पता है ना कि ये फ़र्दर प्रिविलेज मोड में एंटर होगा तो फिर वो ग्लोबल मोड को भी असेस कर सकेगा। तो इससे पहले वो मुझसे पासवर्ड मांग रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपना पासवर्ड देते हैं सिस्को 123 और फिर ही हम लोग अपने जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको फ़र्दर असेस कर सकेंगे। तो यही था हमारे पास इसके पासवर्ड के अंदर। तो लेकिन अभी एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि अभी तक हम लोग सिर्फ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही थे। अभी तक जितना हम लोगों ने किया परफॉर्म, ये सारा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में था। लेकिन अभी हम लोगों ने इसे सेव करना है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सेव करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, देखिए पहले यहाँ पर अपना पासवर्ड देते हैं 1234। तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव करने के लिए हम लोग कमांड लिखेंगे कॉपी रन स्टार्टअप config. So there's some mistake. अच्छा, हम लोग ये यूज़र मोड में लिख रहे हैं। पहले हमने इनेबल भी करना था स्विच को, तो स्विच को इनेबल करते हैं। इनेबल करने के लिए वो अगेन हमसे पासवर्ड मांगेगा। तो हमारा पासवर्ड था सिस्को 123, पासवर्ड दिया। हमारा स्विच जो है अब वो प्रिविलेज मोड में आ गया। यहाँ पर आके अब हम लोगों ने इसकी सेविंग करनी है। वो कैसे करेंगे, कॉपी स्पेस रन स्पेस आगे हम लोगों ने स्टार्टअप का कंप्लीट लिखना है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो इसे दबाने के बाद आपने प्रेस एंटर करना है। तो यस, हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो गई है, सेव हो गया। हमारी जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो कंप्लीट है और सेव है। इसे फ़र्दर एग्ज़िट कर सकते हैं। अब चाहे मैं अपना जो स्विच है उसको स्टार्टअप करती हूँ, तो जो कॉन्फ़िगरेशंस अभी हम लोगों ने की हैं ये सारी एज़ इट इज़ रहेंगी, ये चेंज नहीं होंगी। ठीक है।